बरनवाल ज्वेलर्स जो सद्भावना पुल के करीब है, नखास मोहल्ला पड़ता है, वो प्रमोद बरनवाल जी जो हमारे व्यापार मंडल के संरक्षक भी हैं और जफराबाद के चेयरमैन भी हैं। ये घटना कल की है। बरनवाल ज्वेलर्स को दिखाया गया कि वो नजूल लैंड पे बना हुआ है, जबकि यह पूरी की पूरी घटना राजनीतिक द्वेषवश है और इस घटना को इतनी जल्दी अंजाम दिया गया जैसे पूरा का पूरा लगता है कि इस घटना को करने के लिए जिला प्रशासन आतुर था। और उस घटना के संबंध में जबकि उच्च अदालत कमिश्नर के यहाँ लगा हुआ था, अदालत में 30 तारीख पड़ी थी और उस 30 तारीख की जो रूलिंग जो होती है कि जब किसी उच्च अदालत में, ये जिलाधिकारी की अदालत में जो चल रहा था मामला, और अगर उच्च अदालत में मामला चला गया है तो ये रूलिंग है, हाई कोर्ट की रूलिंग है। आप क्या चाहते हैं, आप किस लिए यहाँ, ये बताइए। हम इसलिए आए हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और एडीएम साहब के माध्यम से, और इसकी चाहते हैं उच्च स्तरीय जांच ये हो जाए कि आनन फानन में क्या आवश्यकता पड़ गई इतनी कि 8:30 बजे सुबह ही शटर जबकि बंद था, और शटर बंद था और उसमें तमाम ज्वेलरी और तमाम जो है वो सब कुछ रखा हुआ था उसके अंदर, दुकान के अंदर, और प्रशासन इतना संवेदन शून्य हो गया कि उस व्यापारी को सुपुर्द तक नहीं किया और उसको जेवर तक निकालने का मौका नहीं दिया, और तमाम चीज़ें उसके अंदर थी, बहुमूल्य चीज़ें। जी, हमने बात की कल सिटी मजिस्ट्रेट से, उन्होंने कहा बार बार नोटिस दी गई है इनको, नोटिस के बाद ये खाली नहीं कर रहे थे, इस पे हमने कार्रवाई की। इस पे क्या कहना है? तो नोटिस तो दी गई, ठीक है, लेकिन उच्च अदालत की जैसे कमिश्नरी में मुकदमा चल रहा था और 30 तारीख उसमें सुनवाई पड़ी थी, और हमने उसका जो है कि दिया भी था रूलिंग कि जब तक उच्च अदालत में फैसला नहीं हो जाता है या कोई बात वहाँ से आ नहीं जाती है तब तक ये रुके रह सकते थे। उसकी रूलिंग जो है सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को हमारे व्यापारी नेता ने दिया था, उनको व्यापार जो बरनवाल ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर ने वो रूलिंग दी थी। फिर आनन फानन में क्या आवश्यकता पड़ गई? आपने एक बात कही राजनीतिक द्वेष, वो भाजपा के चेयरमैन बताए जाते हैं, तो और आप सपा पार्टी से हैं, ऐसे में उनकी तरफ से आप सपा से भी बिलोंग करते हैं? नहीं, तो यहाँ दल की बात ही नहीं है, यहाँ व्यापारी की बात है और व्यापार मंडल की बात है। हम व्यापार मंडल के बैनर तले ये ज्ञापन देने आए हैं और उसकी आवाज़ उठाने आए हैं, और ये राजनीतिक द्वेष तो है ही, चूँकि वहाँ के जो लोकल लीडर तो है ही, चूँकि वहाँ के जो लोकल लीडर हैं, वहाँ जो अभी चुनाव लड़े डॉक्टर हरेंद्र सिंह, उनको भी लगता है कहीं ना कहीं से कुछ हमारे व्यापारी को मोबाइल पे धमकी भी दी गई नेताओं द्वारा, भाजपा के नेताओं द्वारा। तो हम किसी राजनीतिक द्वेष के तहत नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे व्यापारी नेता का उत्पीड़न क्यों किया गया और इतनी जल्दबाजी में ये कार्रवाई क्यों की गई। हम इस पे राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन हमने दिया है और हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष, वो भाजपा के चेयरमैन रहे, भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में कैसे उनके साथ नाइंसाफी हो सकती है? पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वो निर्दल चेयरमैन रहे हैं। कल उन्होंने बयान दिया कि मैं भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर रखी थी, भाजपा ज्वाइन कर रखी थी, लेकिन चेयरमैन हुए थे निर्दल, चेयरमैन निर्दल थे वो। कल हमारे पास बयान उन्होंने कहा कि हम भाजपा ज्वाइन की, मैं भाजपा चेयरमैन। हाँ, भाजपा चेयरमैन तो है ही वो, और भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर रखी है। तो आप सोचिए कि ये कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम कह रहे हैं किसी भी दल में कोई हो, गन पॉइंट में किसी की विचारधारा नहीं बदली जा सकती। हम कहते हैं कोई समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हो, कोई भाजपा को सपोर्ट कर रहा हो, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हो, वो सपोर्ट करना उसकी अपनी 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 विचारधारा है। उस विचारधारा को गन पॉइंट पे आप बदल आप कहते हैं कि भाजपा है या योगी सरकार का बुलडोजर जाति देख करता है, पार्टी लेवल देखे। यहाँ तो पार्टी नहीं, न जात नहीं, सबको एक बराबर देखा जा रहा है। कुछ नहीं बराबर देखा जा रहा है। 25,000 के इनामिया जो उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है, और तमाम घटनाएं आप देख लीजिए। खपड़हा में जो व्यापारी को जिंदा जला दिया गया, 30 दिसंबर की घटना है, तो क्या उस पर बुलडोजर चल पाया? अपराधी पे वो खुलेआम घूमता रहा व्यापारी। और खपड़हा का जो घटना है अखिलेश जायसवाल की घटना पे, क्या बुलडोजर चल पाया क्या उस अपराधी के ऊपर? बुलडोजर तो बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ
व्यक्ति विशेष को देख करके चलाया जा रहा है, दल विशेष को देख करके चलाया जा रहा है, जाति विशेष को देख करके चलाया जा रहा है। तो यहाँ दल तो बीजेपी है, वहाँ जिसके ऊपर बुलडोजर चला, करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो ये अपने लोगों को भी रौद रहे हैं। ये पागल मदमस्त हाथी है, ये बिल्कुल अपने लोगों को भी रौदने का काम कर रहे हैं। हम तो व्यापारी हैं, व्यापार मंडल के तहत आए हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं अगर राजनीतिक द्वेष ही है तो मदमस्त हाथी हो गया है ये, और मदमस्त हाथी अपनों को भी कुचलते हुए चल रहा है।